हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि मैं रिसर्च कर रहा था कि इतने लोगों के मेरे पास डीएम्स आ रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं सोसाइटी में। और लोग बहुत ही इंटरेस्टेड हैं कि व्हाट यू विल डू इन योर फ्यूचर दे विल डिसाइड। एंड कैसे करेंगे वो डिसाइड? कैसे पता लगाएंगे? उनको बस एक ही तरीका आता है। वो तरीका क्या है कि अगर किसी ने टॉप किया है, इट मीन्स कि श्योर श्योर हो जाते हैं। वो एकदम एक होता है ना कि कैपेसिटी उसकी देखने लगते हैं कि यार इस बंदे की कैपेसिटी है, इस बंदे की कैपेसिटी जो है, इस इंसान की कैपेसिटी जो है वो इस लेवल तक है। और अगर कोई टॉप नहीं कर रहा है या कोई जो हमारी रोड लर्निंग है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सो दे वांट टू से कि यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आई कि हमारे जो पहले की जनरेशन थी उस जनरेशन को मज़दूर वाली जो कैटेगरी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसी लेबर जो ओवरऑल काम कर सके विथ थेरेटिकल माइंड, क्योंकि ऑब्वियसली लेबर को तो थेरेटिकल काम ज़्यादा करना होता है। आप किसी को काम दोगे तो आप लिख के दे दोगे ये काम कर देना, तो हर चीज़ आप थेरेटिकली दोगे ना। और उस समय स्पेशली, आज तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आ गए पर उस समय ज़्यादातर थेरेटिकल एप्लीकेशंस होते थे, जिस कारण से ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ अप्लाई की थी हम लोगों के कंट्री में। बट एज वी नो कि हमने कुछ इन्वेंट तो किया नहीं है बहुत टाइम से, तो वही हुआ कि हम लोगों ने कुछ नया इन्वेंट तो किया नहीं, उसी को और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। मीन्स उसमें जो ड्रॉबैक्स नहीं थे वो हमने ऐड कर दिए कि नहीं भैया ऐसा तो नहीं हो सकता। भाई इंडियंस यदि उल्टी चीज़ में नाम कमाएंगे तो फिर अच्छे से ही कमाएंगे। वही चीज़ हुआ। और अब देख सकते हो आप कि क्या कंडीशन बना के रख दी है कंट्री की। हमारे स्टेट बोर्ड्स और सेंट्रल बोर्ड्स के बच्चे 99%, 99.5%, 99.7% तक स्कोर कर रहे हैं। हमारे यहाँ की लिटरेसी रेट मोर देन 90% है। हमारे यहाँ की एवरेज एज 27 ईयर है। उसके बाद भी हम लोगों का नाम सिर्फ पेपर्स में आगे है। प्रैक्टिकली सारी फील्ड्स में हम लोग देख सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं। ओलंपिक्स में हम लोगों के मेडल्स क्यों गोल्ड मेडल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे? क्यों हम सिर्फ कुछ मेडल्स लेके आ जाते हैं? क्यों हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात नहीं करना चाहते हमारी कंट्री के लिए? क्या हम लोगों का, इंडिया के यूथ का ये हक नहीं बनता कि वो इस पर बात करें? क्या ये हक नहीं बनता कि हम हमारी कंट्री को कैसा देखना चाहते हैं हम उस तरीके से बात करें? क्या ये हक नहीं बनता कि जो पॉलिटिशियंस एक जगह पर बैठ के सिर्फ दो धर्मों में या ये फालतू की बातों को करके कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं, उनसे हम ये पूछें कि इन चीज़ों की जगह क्या हम डेवलपमेंट की बात करें? क्या सिर्फ सड़कों में पैसा खर्च करने की जगह या सिर्फ मुआवजा बांटने की जगह क्या इन चीज़ों पे भी इन्वेस्ट करें? क्या हम हमारे लिए करियर ऑप्शंस बढ़ाएं? क्या हम जानें कि हर उस बच्चे को, हर उस इंसान को इंडिया में फ्रीडम है कि वो अपने मर्ज़ी की फील्ड ले सके, चूज़ कर सके? नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पेरेंट्स के सामने अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वो आपको ऑप्शन ही नहीं दिलवाना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ ही नहीं है उन फील्ड्स की।
आज यदि आप सोशल मीडिया पे या सर्च इंजन्स पे सर्च करोगे तो जो स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स हैं वो आज जनरल एक पीटीआई की जॉब कर रहे हैं या फिर एक जनरल वर्क कर रहे हैं। हमें शर्म आनी चाहिए कि जो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करके आए इंटरनेशनली और कभी ना कभी हमारी कंट्री के लिए वो इतना आगे बढ़कर आए हैं, आज उन्हें हमारी ही कंट्री में कोई इज्जत नहीं दी जाती और हमारी सोसाइटी उन लोगों को एक नाकाम इंसान बताकर 50 लोगों का टैलेंट और दबा देती है। हम चाइना से इस चीज़ में लड़ना चाहते हैं कि उसने कितना परसेंट लद्दाख रखा, कितना छीनना चाहता है। हम चाइना से इस चीज़ में कंपेयर नहीं करना चाहते कि हम हमारे युद्ध को कितना आगे बढ़ाना चाहते हैं और चाइना में फ्रीडम हो ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें कितना मायने रखती हैं। नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि इंडिया में तो 99% लाना है, एमएनसी में जॉब करना है, 5 लाख 10 लाख रुपीज़ पर मंथ मिनिमम आपको कैसे भी करके इनकम करना है। और लास्ट में जब एज 60 से अबव पहुँच जाए तो बोल दो सब सिस्टम ही ख़राब है, कोई क्या कर सकता है। लेकिन कोई उस सिस्टम को बदल कर आने वाले कल की चिंता नहीं करना चाहता, क्योंकि हर इंसान का सपना यही है, हमें क्या करना, फ़र्क क्या पड़ता है। पर फ़र्क मेरे जैसे कुछ पागल लोगों को पड़ता है, पागल कह लो। इसलिए पड़ता है क्योंकि आज यदि नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे। मान जाओ यार, प्लीज़ समझ जाओ। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ एक चेन क्रिएट करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए और सबको बताइए कि हमें हमारी कंट्री को ओवरऑल डेवलपमेंट के साइड ले जाना है। सिर्फ रट्टू तोते बनाकर हमारी कंट्री को ऐसे ही नहीं छोड़ना। हमें एक वेल डेवलप्ड कंट्री, एक लिटरेसी रेट शो करने वाली कंट्री नहीं, वेल लिटरेट कंट्री चाहिए। वेल फॉर्म्ड माइंड होना चाहिए, वेल फिल्ड माइंड वाले लोग नहीं चाहिए। वेल फिल्ड माइंड वाले लोग अपने बच्चों को भी प्रेशराइज करते हैं, उनको सब्जेक्ट नहीं लेने देते, उनको अपने फील्ड में आगे नहीं बढ़ने देते, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के पीछे पड़े रहते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके उनको समझाइए कि मार्क्स के अलावा भी कुछ फील्ड्स होती हैं जिनमें उनका बच्चा, उनका भाई, उनका बेटा कुछ कर सकता है। प्लीज़ समझाइए, प्लीज़। एक रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मत बिगाड़िए किसी का फ्यूचर, प्लीज़। इंडिया के लिए, खुद के लिए, उसके फ्यूचर के लिए प्लीज़ सोचिए। कोई सब्जेक्ट दिलाने से कोई महान नहीं हो जाता। यदि उसका दूसरी फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो इंसान उसी में कर सकता है, ये समझ जाइए प्लीज़। लास्ट बार कह रहा हूँ, प्लीज़ मत करिए।